नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ पटना से बड़ी खबर, जहां दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान 23 साल के मंजीत कुमार और 32 साल के मनीष कुमार के रूप में की गई है। मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर का है। घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। तो बड़ी खबर पटना से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान 23 साल के मंजीत कुमार और 32 साल के मनीष कुमार के रूप में की गई है। मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर का है। घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो पुलिस का एक्शन जारी है। गोपालपुर थाने में पड़ता है। यहाँ पे दौलत राय जी के उसी में सूचना मिली कि घटना घटी है और 2 भाइयों को, जिनका नाम मनीष और मंजीत बताया जा रहा है, उनको गोली लगी। उन्हें उपचार के लिए एनएमसीएच ले जाया गया, परंतु वहां जाने के पहले ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। घटना में कुछ पूर्व से चल रहे विवाद की बात सामने आई है और कुछ अभियुक्तों का नाम भी निकल कर आया है। धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है। धर्मेंद्र, डबल मर्डर में अपडेट क्या है? जी, जिस तरह से ये घटना घटी है, काफी चिंता की बात है। हाल फिलहाल में जिस तरह से अपराध पर सरकार तरह से रैकफुट पर नजर आती है, ये घटना गोपालपुर थाना की है, जहां रिसेप्शन पार्टी में अपराधियों ने ये 2 भाइयों पर गोली चलाई। हालांकि अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। स्थानीय लोगों से जहां पूछताछ की जा रही है, वहीं सीसीटीवी फुटेज भी देखने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र इस अपडेट के लिए आपका। अब झारखंड निकाय चुनाव की बात करते हैं। तो झारखंड निकाय चुनाव की वोटिंग शुरू हो रही है। आज 48 क्षेत्रों में निकाय चुनाव होने हैं। सभी जगह पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। 27 फरवरी को इसकी मतगणना कराई जाएगी। तो निकाय चुनाव को लेकर के जो समय है 7 बजे का, वो अब शुरू हो चुका है। बता दें कि जो 7 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग की जानी है। आज 48 निकाय क्षेत्रों में चुनाव होना है और सभी जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, जो प्रचार प्रसार का शोर था वो थम गया था और आज मतदाताओं की बारी है जो मतदान कर रहे हैं। गैर दलीय आधार पर चुनाव हो रहा है। न्यूज़ 18 की भी अपील है कि इस निकाय चुनाव में अपनी सहभागिता जरूर निभाएं। जाकर मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। तो देखिए, बैलेट पेपर से मतदान ये कराया जा रहा है और 2445 मतदान केंद्र हैं जिनको संवेदनशील और 896 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। तो देखिए, अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है ताकि इस मतदान को सही तरीके से कराया जा सके। 43.33 लाख मतदाताओं की संख्या है जो आज इस निकाय चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और इनमें 21,26,227 महिला हैं, 22,07,203 पुरुषों की संख्या है। तो 144 थर्ड जेंडर मतदाता इसमें शामिल है जो अपना वोट आज देंगे। मतदान के लिए 4307 केंद्र बनाए गए हैं। गैर दलीय आधार पर चुनाव हुए हैं। हालांकि सबके अपने अपने समर्थित प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके लिए पार्टियां जो है वो जोर लगाती रही। बता दें कि 2129 मतदान भवन है जहां पर 4307 केंद्र बनाए गए। गौरव झा हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। गौरव, निकाय चुनाव के लिए वोटिंग 7 बजे से शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अब तक जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो कई बूथों पर शुरू हो चुकी है। कई पर अभी जो है वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कि इस निकाय के चुनाव में लोगों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है, क्योंकि 2018 के चुनाव में ये देखने को मिला था कि रांची का वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा था। महज कुछ ही बूथ ऐसे रहे थे और वार्ड रहे थे जहां का वोटिंग प्रतिशत 50% से अधिक रहा था। तो निश्चित रूप से लोगों से भी ये अपील होगी कि अधिक से अधिक की संख्या में वो शहर की सरकार चुनने के लिए अपने घरों से निकले, क्योंकि आज जब 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग की प्रक्रिया होनी है, तो इस दौरान वीआईपी से लेकर आम मतदाता भी अपने बूथों पर पहुंचेंगे। अगर वीआईपी वोटिंग की बात करें तो रांची के सांसद और
रांची के विधायक भी अपने अपने बूथों पर पहुंचेंगे। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का जो वोटिंग का समय निर्धारित है वो उन्होंने कहा है कि वो 8 बजे के करीब वोटिंग के लिए अपने बूथों पर पहुंचेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में वो बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी बिल्कुल, तो तैयारियां और क्या सहूलियतें मतदाताओं के लिए भी है ताकि वो किस बूथ पर उनका नाम है, कहाँ उन्हें जाना है, किस लोकेशन पर जाना है, उसकी भी सहूलियत मिले उन्हें, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, तमाम सुलभ व्यवस्थाएं जो है वो की गई है और जो बूथ है वहां पर व्हील चेयर तक की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर कोई दिव्यांगजन आते हैं तो उन्हें वोटिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो अब देखना होगा कि जब दिन के शुरुआत के बाद किस तरीके से दोपहर तक लोगों का रुझान बढ़ता है और वोटिंग। चलिए बिल्कुल, इस मतदान प्रक्रिया पर नजर बना करके रखिए, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री सरकार पर हमला बोलते हुए आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य के मतदान कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट का कोई प्रावधान नहीं किया, जिसके कारण हजारों कर्मी अपने मताधिकार से वंचित हो गए। राज्य सरकार चौतरफा लोकतंत्र का गला घोट रही है। राज्य सरकार की मंशा निकाय चुनाव को लेकर पहले से ही साफ नहीं हो रही है। अब विलंब मतदान कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो देखिए, लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं और खास करके बीजेपी ने कई जो सवाल है वो उठाए हैं और पोस्टल बैलेट की भी बात कही गई है ताकि कुछ कर्मी हैं जो इस मताधिकार से वंचित रह जाते हैं उनके लिए आवाज़ जो है वो उठाई गई है और कहा गया कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था कराई जाए। तो राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं होने की बात कही है। बिहार में इन दिनों शराबबंदी को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई समीक्षा की बात कर रहा है तो कोई कानून में बड़े बदलाव की, लेकिन सरकार में शामिल बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने शराबबंदी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने खलबली मचा दी है। विनय बिहारी ने शराबबंदी कानून को ही खत्म करने की पैरोकारी कर दी। तब दुनिया हिलता है, ना मिली तो ना हिली। बिहार में शराबबंदी लागू हुए 10 साल हो गए, पर साल दर साल सवाल खड़े होते ही रहे और अब तो हर रोज इस पर बहस हो रही है। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं। पहले आरएलएम विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कही और अब तो बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने उनसे भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने शराबबंदी कानून को खत्म कर पहले की तरह खुलेआम शराब बेचने की पैरोकारी कर दी। बंद कर दिया जाए, नहीं तो जो पैसे पहले था उसे शराबबंदी खुल जाएगी तो ठीक रहेगी। मैं वही बोल रहा हूँ, बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए कि उस बंदी का कोई प्रभाव नहीं है। नीतीश सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी बीजेपी के विधायक ही शराबबंदी कानून की पोल पट्टी खुद ही खोल रहे हैं। खुलेआम कह रहे हैं कि शराब मिल रही है तो लोग हिल रहे हैं। शादी ब्याह या किसी भी पार्टी में शराबबंदी के बावजूद दारू आसानी से मिल जा रही है। अब ऐसे में सवाल है कि जिस राज्य में जमीन तो क्या आसमान से भी ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, नदियों में भी नाव से पेट्रोलिंग की जा रही है, फिर भी शराब कैसे पहुंच पा रही है? पूरा बिहार कह रहा है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी फेल है, लेकिन पूरा बिहार ये भी जान रहा है कि शराबबंदी के बाद जो अवैध कारोबारी उभरे उन्होंने अपनी अरबों की कमाई नीतीश जी की सरकार बचाए रखने में लगाई है। इसलिए नीतीश जी इस जिद पर अड़े रहेंगे और वो कहते रहेंगे ना जी तो सफल है, क्योंकि अवैध कमाई उनके पार्टी के काम आई। लेकिन अफसोस की बात है कि शराब माफियाओं से गठजोड़ करके शराब माफियाओं का कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, जिसके कारण बिहार में शराबबंदी अभियान लगभग विफल हो गया है। पश्चिमी चंपारण के लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी की शह पर विपक्ष को भी सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया, लेकिन मंत्री अभी भी इस दावे पर टिके हुए हैं कि शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला है और बिहार में इसका असर बदलाव के रूप में साफ दिख रहा है। शराबबंदी को लेकर सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक कदम हुआ और बिहार में जो सामाजिक बदलाव आया है, उसका पूरा बिहार, पूरा देश और पूरा विश्व उसका साक्षी है। विनय बिहारी जी ने जो चिंता व्यक्त की है वह जमीनी स्तर की चुनौतियों की ओर संकेत करती। भाजपा का स्पष्ट मत है कि शराबबंदी जारी रहेगी और इसे और प्रभावी बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
एक ओर सरकार के मंत्री शराबबंदी कानून का बचाव कर रहे हैं तो दूसरी ओर सत्ताधारी दल के विधायक ही सवाल खड़े कर रहे हैं, कानून की समीक्षा की बात कह रहे हैं। ऐसे में सरकार के भीतर ही दो फाड़ की स्थिति बन गई है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम नीतीश अपने सबसे बड़े फैसले को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। शराबबंदी खत्म होगी या और भी ज्यादा सख्त होगी? बेतिया संवाददाता मुन्ना राज और पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर सियासत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े एआई सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इसे अपनी गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। कांग्रेस तो पहले से नंगी है, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रदर्शन के बाद सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रदर्शन पर सियासत तूफान पर है। पीएम मोदी ने मेरठ की धरती से कांग्रेस के प्रदर्शन पर बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े एआई सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इसे अपनी गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों आ पड़ी? कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? पीएम मोदी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को बेशर्म बताते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी दिवालिया और दरिद्र हो गई है। कांग्रेस अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद पार्टी की जमकर फजीहत हो रही है। समिट में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई वैश्विक कंपनियों के प्रमुख मौजूद थे। ऐसे में कांग्रेस विरोध की टाइमिंग और तरीके को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एआई इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को धो डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एआई शिखर सम्मेलन में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वे देश और कांग्रेस की छवि खराब कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुसलमानों के 5% आरक्षण को रद्द करने के फैसले का भी स्वागत किया। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, एआई है। हमारे भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने अनेक देशों को यह बुलाया था और मतलब अनेक देशों को 80-90 देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इधर आए थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है उसमें अपने देश की बदनामी की है और राहुल गांधी जी अपने पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार अपराधियों को समर्थन दे रही है। बच्चियों के साथ रेप हो रहा है लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत दिया जा रहा है। तेजस्वी ने शराबबंदी पर भी सवाल उठाए। आज अपराध इतना बढ़ गया, अगर गरीब बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो एफआईआर नहीं होता है तो झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देता है और अपराधियों को बचाने का काम ये सरकार करती है, संरक्षण देने का काम करती है। आज पूरे बिहार में शराब बिक रहा है,
कागज पर शराबबंदी है, भ्रष्टाचार करम चूड़ों पर है। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, ना किसी को इंदिरावास मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार अपराधियों को समर्थन दे रही है। रेप की घटना पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया जा रहा है। तेजस्वी के इस बयान पर सियासत सुलग गई। यादव जी की पुरानी हैबिट है, पुरानी आदत है, गलत आंकड़े पेश कर सोशल मीडिया पर डालकर बिहार की छवि खराब करने का प्रयास करते रहते हैं। दरअसल बिहार में बिल्कुल एफआईआर होता है। किसी भी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति और बच्चों की सुरक्षा के प्रति सरकार संवेदनशील है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। आपके पिताजी जो काम करते थे वही काम आप कर रहे हैं और आप प्रवचन दे रहे हैं। जिला का जो सबसे बड़ा अपराधी होता है उसे आप टिकट दे रहे हैं और आप प्रवचन देते हैं। आपके पिताजी के शासनकाल में बिहार की महिला घर से नहीं निकलती थी। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने सरकार को आईना दिखाया है। ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधियों का राज कायम है। ये तो दिख ही रहा है, चारों ओर अपराध हो रहे हैं। देखिए, दरअसल बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है, ये हम लोग पूर्व से ही कहते रहे हैं। और जिस प्रकार से बिहार में अपराधियों का तांडव है, आए दिन रेप की घटनाएं हो रही हैं, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, और सरकार जिस हिसाब से एक्ट कर रही है उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार अपराधियों को पकड़ने के बजाय अपराधियों का समर्थन कर रही है। रविवार का दिन युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के लिए डबल धमाल वाला रहा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने पर सीएम नीतीश ने वैभव को 50 लाख रुपए का चेक दिया, सम्मानित किया। वहीं टाटा की ओर से वैभव सूर्यवंशी एक शानदार लग्जरी कार भी गिफ्ट कर दी गई। एक ही दिन डबल उपहार और सम्मान से वैभव सूर्यवंशी का चेहरा खिल उठा। मेहनत और प्रतिभा के दम पर जब कोई अपनी पहचान बनाता है, सफलता हासिल करता है, तो उस कामयाबी की तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। जैसी तस्वीर रविवार को राजधानी पटना में कर्णी मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर देखने को मिली। महज 14 साल की उम्र में क्रिकेट जगत में सनसनी बन चुके वैभव सूर्यवंशी को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। मैं मंगल कामना करती हूँ, उनको आशीर्वाद देती हूँ कि वो इसी तरह से भारत के लिए खेलते रहे। मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो सबसे युवा खिलाड़ी बनेंगे जो सीनियर टीम में आने वाले समय में भी रिप्रेजेंट करेंगे। सीएम नीतीश ने वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा और अंग वस्त्र से सम्मानित भी किया। मूल रूप से समस्तीपुर के रहने वाले वैभव ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे बिहार का सीना चौड़ा हो गया। वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में महज 80 गेंदों में 175 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेल वैभव ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वैभव के इसी करिश्माई पारी के लिए उन्हें 50 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। सूर्यवंशी बिहार के नहीं बल्कि पूरे देश के क्रिकेट जगत के चमकते सितारे हैं। रविवार का दिन क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के लिए डबल खुशियों वाला दिन रहा। सीएम हाउस से सम्मानित होने से पहले वैभव सूर्यवंशी को एक महंगी लग्जरी कार भी गिफ्ट में मिली। टाटा की तरफ से गिफ्ट के तौर पर कर्व कार वैभव सूर्यवंशी को उपहार में दी गई। टाटा के एक शोरूम में खुद वैभव अपने पिता के साथ ये सम्मान लेने पहुंचे। वैभव सूर्यवंशी अब बिहार के युवाओं के लिए एक मिसाल बन गए हैं। वैभव न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के क्रिकेट जगत का वो सितारा बन गए हैं जिनके जैसा हर कोई बनना चाहता है, और यही वजह है कि हर कोई वैभव के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है ताकि वैभव का वैभव क्रिकेट जगत में लंबे समय तक बरकरार रहे और वो सूर्य की तरह चमकते रहे। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।